आज का हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करना, जिसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक निर्वात में कोई बिंदु O है, ठीक है, जहाँ पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब इसी O को हम केंद्र मानते हैं और इसे स्मॉल त्रिज्या लेकर के एक गोला खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक गोला खींच लेते हैं। अब गोले का जो ये पूरा पृष्ठ है, क्योंकि बंद वक्र हो गया तो ये क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो सभी जगह क्या होगा, एक जैसा होगा, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब गोली गॉसी पृष्ठ है, इसका मान लीजिए कि कोई एक अवयव है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एक छोटा सा अवयव है जिसको हम मान रहे हैं ds। ठीक, इसकी दिशा भी क्या होगी, इधर ds बाहर की तरफ होगी, इसकी दिशा भी किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से जो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वेक्टर E है और वेक्टर ds है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो बनेगा कितना, 0 डिग्री का। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है, इसीलिए वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री का बनता है। जब ये 0 डिग्री का बनता है तब उस कंडीशन में हम आगे लेते हैं कि गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो पूरे के पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हम विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। तो फाई ई इज इक्वल टू रेखीय समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेखीय समाकलन एक्स ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा रेखीय समाकलन ई इंटू डी एस, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई रेखीय समाकलन और डी एस, क्योंकि ये जो ई है ये विद्युत क्षेत्र है, इसका जो है समाकलन नहीं हो सकता है, इसलिए ये रेखीय समाकलन के बाहर आ जाएगा। एस के सापेक्ष, सरफेस के सापेक्ष, यानी कि डी एस का बस हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, इसलिए बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये आ गया अपने पास। अब मान लीजिए कि जो रेखीय समाकलन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस क्या है, पूरे पृष्ठ को दर्शा रहा है, तो गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो रेखीय समाकलन एस डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि इसीलिए रेखीय समाकलन फाई ई, यहाँ पर जो डी एस का वैल्यू है, ठीक, उसका वैल्यू क्या मिल गया हमको, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम जानते हैं कि गॉस का थ्योरम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी फाई ई का वैल्यू है, ये भी फाई ई का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो गए आपस में। तो ये वाला टर्म हो गया ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये वाला, और इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसलिए 4 पाई आर का स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ई इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर का स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको जमा के लिख लेंगे, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर का स्क्वायर को इधर ले गए, क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यही इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए